जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी कि OFB अप्रेंटिस ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बना दी है। अगर आपने ये वॉच नहीं की तो इसको वॉच कर लीजिए, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको नीचे की तरफ आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है। आपको ये फॉर्म कहीं से खरीदना नहीं है, आपको इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पर डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके और फिर इसको आपको प्रिंट करा करके जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे फिलअप करना है। उसके बाद आपको इसको ऑफलाइन वे में सेंड करना होगा। अब चलिए जैसे ही आप इसको प्रिंट करा ले तो उसके बाद आपको कहाँ क्या जानकारी भरनी है ये आप जान लीजिए। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा है। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट है अप्लाइड फॉर। तो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, इसमें अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऊपर की तरफ आओगे तो आपको देखने को मिलेगा ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस। इसमें आपके डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और दोनों में सेम ही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस में ये चूज करना है कि आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर अप्लाई कर रहे हो या फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस पर अप्लाई कर रहे हो। तो आपको उसी का नाम यहाँ पर लिख देना है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस या फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस। फिर नीचे मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, तो आपको इसमें से कोई एक नाम देना है कि मैं मैकेनिकल पर अप्लाई करना चाहता हूँ या फिर इलेक्ट्रिकल पर। इसके बाद 2 पॉइंट है आपका फुल नेम जो कि आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षर के अंदर देना है और ये नाम आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर अपना नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिख देना है। फादर नेम यानी कि आपके पिताजी का नाम, तो ये नाम भी आपको बड़े अक्षर के अंदर ही यहाँ पर लिखना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस मिलेगा। और जो आप यहाँ पर अन्य फीचर देख पा रहे हो बेसिकली इन सभी फीचर्स के फायदे आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएंगे। तो जल्दी से आपको ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDSTET का इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए यहां पर लेकर के आया है कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन UPTT 2021, जिसमें कि आपको यहां पर इन बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। और आप यहां पर देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट की जो लाइव क्लास है उसकी टाइमिंग क्या रखी गई है। और ये जो आपकी बैच है आपकी जनवरी 25 से स्टार्ट होकर के मार्च 6 2021 तक चलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए यहां पर लेकर के आया है फाइनल मैराथन सीरीज 4 CTT 2021। ये आपकी फ्री मैराथन क्लासेस है, यानी कि इसमें इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कोई चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपकी 24 जनवरी से स्टार्ट होकर के 30 जनवरी 2021 तक चलने वाली है। और यहाँ पर आपको इन बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो प्रिपेयर फ्रॉम द बेस्ट एंड करेक्ट CTT 2021। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको मेरे कोड GDSTET का इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा और साथ ही आप अगर यहाँ से प्लान परचेज करते हो तो आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। इसलिए ज्वाइन करने से पहले कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले जो कि आपका GDSTET है। फिर यहाँ पर दोस्तों 4 पॉइंट के अंदर है पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है जो भी आपकी आईडी के अकॉर्डिंग है और साथ ही आपको पिन कोड भी उसके अंदर लिख देना है। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आपका एड्रेस अच्छे से लिखा जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पहले डे इसके बाद मंथ और फिर आपको ईयर, जैसे कि यहाँ पर 0205 उसके बाद 1997 इस प्रकार से लिखनी है। या फिर आप 0205 और जो आपके ईयर का लास्ट 2 वर्ड है जैसे कि 19 20 97 98 95 ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर दोस्तों 6 पॉइंट है आपका नेशनलिटी एंड स्टेट ऑफ डोमिसाइल। तो नेशनलिटी में आपको INDIAN इंडियन लिखना है और डोमिसाइल में आपको ये लिखना है कि आप कौन से स्टेट के निवासी है। तो आपको यहाँ पर अपनी स्टेट का नाम देना है, ना कि डिस्ट्रिक्ट का, ना कि सिटी का। तो आपको यहाँ पर इंडियन और डोमिसाइल के सामने स्टेट का नाम अपनी लिख देना है।
7 पॉइंट है आधार कार्ड नंबर। तो जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको लिखना है। अगर 2 नंबर है तो कोमा लगा करके दोनों नंबर लिख दीजिए। वैलिड ईमेल आईडी आपकी कौन सी है वो यहाँ पर आपको लिखनी है, और ईमेल आईडी वैलिड ही होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो कांटेक्ट किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, वो आपको मेल मैसेज के माध्यम से ही किया जाएगा, इसलिए नंबर और ईमेल आईडी सही होनी चाहिए। 10 पॉइंट है वेदर SC ST OBC, और यहाँ पर जो आप कैटेगरी दोगे ये आपकी स्टेट कैटेगरी होनी चाहिए, ना कि सेंट्रल। तो यहाँ पर जो भी आपकी इनमें से कैटेगरी है वो आपको लिख देनी है। अगर जनरल है तो यहाँ पर जनरल आप लिख सकते हैं। इसके साथ 11 पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एकेडमिक में आपको यहाँ पर नीचे बोला है कि स्टेट नेम ऑफ द एग्जाम और बोर्ड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको 10th लिखना है, पहले आपको स्टेट का नाम देना है कि कौन सी स्टेट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। उसके बाद फिर आपको कॉमा लगाना है और फिर आपको बोर्ड का नाम देना है जहां से आपने की है। एकेडमिक जो यहाँ पर है इसके सामने आपको अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है 10th, क्योंकि 10th से ही आपको जानकारी देना स्टार्ट करना है, तो आपको 10th लिखना है। नीचे आपको ये जो लाइन दी गई है इसमें पहले स्टेट लिखनी है, उसके बाद कॉमा लगा करके आपको अपने बोर्ड का नाम देना है, जैसे कि CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जो भी है वो आपको लिखना है। फिर बी पॉइंट है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो कि आपसे डिप्लोमा या डिग्री मांगी है, तो आपको बोला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर डिग्री डिप्लोमा एग्जाम पास्ट। तो यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है या फिर अपने डिग्री कॉलेज का नाम देना है। इसके बाद नेम ऑफ एग्जाम पास्ट, तो आप डिग्री पास हो या डिप्लोमा पास हो उसका यहाँ पर आपको नाम इस कॉलम के अंदर लिख देना है। किस ईयर के अंदर आप पास हुए हो, डेट, ईयर, मंथ आपको यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग के कॉलम में लिखना है। टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो यहाँ पर आपको डालने हैं, जैसे कि 500 या फिर 600 जो भी थे वो आपको डालना है, और उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड के अंदर लिखना है। और फिर आपकी परसेंटेज कितनी थी इन मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो परसेंटेज भी आपको लिखनी होगी। फिर आता है मोड ऑफ कोर्स, प्लीज टिक। तो आपका यहाँ पर मोड ऑफ कोर्स क्या था, ग्रेजुएट इंजीनियर आफ्टर 12th, अगर ये थे तो आपको इसके ऊपर टिक करना है, राइट टिक। अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर आफ्टर डिप्लोमा थे तो आपको सेकंड वाले पे टिक करना है। अगर आप डिप्लोमा ईयर्स आफ्टर 10th, यानी कि आपने 10वीं के बाद डिप्लोमा किया है 3 ईयर का, तो आपको थर्ड वाले पे राइट टिक करना है। और अगर आप यहाँ पर डिप्लोमा 2 इयर्स किए हो आफ्टर 12th साइंस या फिर ITI, तो आपको 4th वाले पे टिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 12th पॉइंट आता है लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स, यानी कि जो डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी यहाँ पर आपको इसके साथ अटैच करनी है और सेंड करनी है। और यहाँ पर आपको बोला है आपको यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको देना होगा, या फिर आप 10th की मार्कशीट भी दे सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में। बी है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जैसे कि 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट, जो भी जानकारी आपने क्वालिफिकेशन में भरी है एंड उसके जो सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी आपको अटैच करनी है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी है मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर, यानी कि जो आपका डिग्री डिप्लोमा है उसकी ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपको अटैच करनी है। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच करना है एंड वैलिड नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना है, उसकी फोटोकॉपी। ई में बोला है आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि आपके 3 फोटो होने चाहिए। आधार कार्ड की फोटोकॉपी अटैच करनी है। फोटो ID में यहाँ पर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID या फिर आधार कार्ड ही दे सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म के साथ अटैच कीजिए। फिर यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, किस डेट में आपने इस फॉर्म को फिलअप किया है। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यानी यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है पहले, उसके बाद आपको सिग्नेचर करने होंगे। ये आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। अब आपको इसको कैसे सेंड करना है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको यहाँ पर इस फॉर्म को इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। आपको ये एड्रेस दिया गया, इस एड्रेस के ऊपर आपको इसको सेंड करना है, जो कि आप यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। साथ ही आपको सेंड करने के लिए बोला है कि आप ये 15 दिन बाद, बेसिकली आप 30 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी 2021 तक इस फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। इसके बाद ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर दोस्तों जो आपका लिफाफा है, उस लिफाफे के ऊपर आपको जो लिखना है वो लिखना है ग्रेजुएट अप्रेंटिस या फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस। ये आपको बड़े अक्षरों के अंदर अंग्रेजी के लिफाफे के ऊपर लिखना है। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। आपको कोई फीस पे नहीं करनी है और ना ही इसके अलावा कुछ अन्य प्रोसेस रह गया है। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ये थी आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अप्रेंटिस ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।